हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इससे पहले हमने सॉलिड्स को क्लासिफाई कर लिया था ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और आज हमें एक छोटा सा टॉपिक है डिफ्यूजन, वो स्टार्ट करना है। आज ये टॉपिक स्टार्ट होगा, अभी इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा एक बीच में टॉपिक था बुक में, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट, वो मैं यहाँ पे इसी वीडियो में कवर कर लूँगा अभी। और उसके बाद फिर हमारा ये टेम्परेचर और मतलब आगे का जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद एन अदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। एक सब्सटेंस का, देखो वर्ड्स एक एक करके पढ़ो। एक सब्सटेंस है, वो स्प्रेड हो रहा है और मिक्स हो रहा है किसी दूसरे सब्सटेंस से ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। मतलब एक सब्सटेंस है हमारे पास, वो अपने आप फैल रहा है और एक दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, याद कर लेना। अब डिफ्यूजन ऑफ टू सब्सटेंस कंटिन्यू अंटिल अ यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म। अब ये डिफ्यूजन कब तक होती है? ये डिफ्यूजन तब तक होती है जब तक वो यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं बन जाता। एग्जाम्पल देता हूँ एक बहुत सिंपल सा। आपने एक ग्लास लिया पानी का, ठीक है, और उसमें एक इंक की ड्रॉप डाल दी। अब क्या होगा, जैसे स्टार्टिंग में हमने इंक की ड्रॉप डाली तो वो बिना मिक्स करे, मतलब हमने उसे चम्मच से हिलाया नहीं है, चम्मच से उसे मिक्स नहीं किया, वो अपने आप ही फैलने लग जाएगा। और वो तब तक फैलेगा जब तक वो इंक यूनिफॉर्मली पूरे पानी में फैल नहीं जाती। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने इंक की ड्रॉप डाली तो वो इंक की ड्रॉप एक कोने में जाके बैठ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो पूरी इंक तब तक फैलेगी जब तक यूनिफॉर्म नहीं हो जाता। यूनिफॉर्म होने का मतलब है, जैसे अगर पानी है, आपने डार्क ब्लू इंक डाली तो वो पूरे पानी में फैल जाएगी और पानी को थोड़ा लाइट ब्लू बना देगी। डार्क ब्लू नहीं बनाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। हाँ, ज़्यादा डालोगे तो डार्क ब्लू बन जाएगी। तो ये क्या हो रहा है? ये डिफ्यूजन हो रही है कि हमारे पास एक ड्रॉप ऑफ इंक थी, हमने उसे पानी में डाला तो उसका रंग तो हल्का हो गया, लेकिन उसने पूरे पानी को लाइट ब्लू सा कर दिया। ठीक है, ये होता है डिफ्यूजन, और ये हमेशा यूनिफॉर्मली होता है। ऐसा नहीं होगा कि नीचे का पानी डार्क ब्लू हो गया और ऊपर का हल्का रह गया। यूनिफॉर्मली होता है। दूसरी चीज़, डिफ्यूजन इज़ फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड। गैसेस में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है और सॉलिड के केस में नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, गिने चुने एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पे सॉलिड्स में डिफ्यूजन होता है, बाकी गैसेस और लिक्विड्स में तो ईजीली हो जाता है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी डिफ्यूजन की, या फिर थर्ड आप इसे कह सकते हो किस तरीके से डिफ्यूजन होता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। मतलब जो सब्सटेंस डिफ्यूज़ हो रहा है, जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में मिक्स हो रहा है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो डिफ्यूजन भी जल्दी होगा। इसका रीज़न ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, देखो अभी हमने लास्ट वीडियो में काइनेटिक एनर्जी की बात करी थी ना, वहीं यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करना। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो और ज़्यादा हाई स्पीड से मूव करेंगे। ठीक है, ये भी पॉइंट है आगे। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा कि गर्म खाने की खुशबू हमें ईजिली आ जाती है और ठंडे खाने की नहीं आती। उसका भी यही रीज़न मैं अभी आपको वीडियो में बताऊँगा। बाकी अभी ब्रीफ बता देता हूँ कि हमने गर्म किया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स और तेज़ मूव करेंगे, और जब पार्टिकल्स और फास्ट मूव करेंगे तो वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएंगे। मतलब जल्दी मूव कर रहे हैं ना, तो जल्दी हर जगह फैल जाएंगे, तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगी। सबसे पहले आता है डिफ्यूजन इन गैसेस। गैसेस जो होती हैं वो सबसे फास्टेस्ट डिफ्यूज़ होती हैं। ठीक है, और लाइट गैस ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ होती हैं, हैवी गैसेस कम। ठीक है, मतलब लाइट गैसेस, कुछ गैसेस हल्की होती हैं, कुछ भारी होती हैं। तो जो लाइट होती हैं वो जल्दी डिफ्यूज़ कर जाती हैं, जो हैवी होती हैं वो थोड़ा देर से करती हैं, बट करती जल्दी हैं कंपेरेटिव टू लिक्विड एंड सॉलिड्स। यहीं पे आ गया, ऊपर ही आ गया एग्जाम्पल। वी कैन स्मेल हॉट फूड एज इट रिलीजेज सम हॉट गैसेज। यहाँ पे इस शब्द पे ध्यान देना, हॉट गैसेज। गरम गैस, वो गरम खाना रिलीज़ कर रहा है और इस गैस में क्या है, उसी खाने की स्मेल है। दीज हॉट गैसेज डिफ्यूज़ विद एयर एंड ट्रेवल एवरीवेयर। अब ये क्या कर रहे हैं, ये हॉट गैसेज एयर में जाएंगी और हाई स्पीड होने की वजह से जल्दी हर जगह डिफ्यूज़ कर देंगी। बट कोल्ड फूड कैन नॉट बी स्मेल। ठंडे खाने को हम स्मेल नहीं कर सकते, बिकॉज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कोल्ड गैसेज इज़ लेस देन हॉट गैसेज।
कोल्ड गैसेस के केस में टेम्परेचर कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है तो स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड कम हो जाएगी तो वो फैलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन बन के आ जाता है कभी कभी कि गर्म खाने की खुशबू आ जाती है, हॉट फूड कैन बी स्मेल्ड ईजिली बट कोल्ड फूड कैन नॉट। तो उसका यही आंसर है कि जो हॉट फूड है उससे हॉट गैस निकलती है, हॉट गैस का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा नहीं है जिससे पार्टिकल्स जल्दी मूव करते हैं और जल्दी ही डिफ्यूज़ हो जाते हैं जिससे हमें स्मेल आ जाती है। बट कोल्ड फूड में दोबारा से मैं बता रहा हूँ, कोल्ड फूड में काइनेटिक एनर्जी कम होती है, पार्टिकल्स धीरे मूव करते हैं और खाने की स्मेल हम तक नहीं पहुँच पाती, डिफ्यूज़ बहुत कम होते हैं। कुछ और एग्जांपल हो गए, जैसे परफ्यूम की स्मेल है वो ईजीली डिफ्यूज़ हो जाती है एयर में, ठीक है। उसका रीज़न टेम्परेचर से वेरी मत, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना परफ्यूम वाला, इसको टेम्परेचर से रिलेट मत करना। यहाँ पे क्या है, परफ्यूम इसलिए आ जाती है खुशबू क्योंकि परफ्यूम ईजिली वेपराइज हो जाता है, मतलब परफ्यूम ईजिली वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है। और फ्रेगनेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक, जो अगरबत्ती होती है, इंसेंस स्टिक को अगरबत्ती कहते हैं, जब हम उसे जलाते हैं तो वो भी गर्म होती है, तो उसकी जो पार्टिकल्स हैं वो हर जगह एयर में फैल जाते हैं और हमें उसकी खुशबू आ जाती है। नेक्स्ट है डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। डिफ्यूजन जो होती है लिक्विड्स में वो थोड़े कम रेट पे होती है, बट वो क्या कहते हैं सॉलिड से ज़्यादा होती है। गैसेस से कम क्यों होती है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो गैसेस से धीरे मूव करते हैं, गैसेस के बहुत फास्ट मूव करते हैं बट लिक्विड के बहुत धीरे मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू गैस। एग्जाम्पल हो गया इसका वही इंक वाला जो मैंने बताया था आपको। अगर हम एक ड्रॉप ऑफ इंक डाल देंगे वाटर में तो वो ऑटोमेटिकली हर जगह स्प्रेड हो जाएगी बिना मिक्स करे, ठीक है, विदाउट इवन स्टरिंग। और इसका रीज़न क्या है, बिकॉज इंक पार्टिकल्स डिफ्यूज विद वाटर पार्टिकल्स एंड स्प्रेड। वो क्या करेंगे, वो जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है, मतलब वाटर के पार्टिकल्स के साथ स्प्रेड हो जाएंगे हर जगह, और इंक जो है वो हर जगह फैल जाएगी। इसके अलावा जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है, अगर हम उसे पानी में डालते हैं तो वो पानी को ब्लू कर देता है, ये भी इसी का एक पॉइंट है। और इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है जो क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है कभी कभी 1 मार्क का, कि जो गैसेस होती हैं ना जैसे CO2 और ऑक्सीजन, ये भी वाटर में डिफ्यूज़ ही होती हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपसे कभी पूछा जाए हाउ डू गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर अवेलेबल इन वाटर, मतलब पानी में ये सब गैसेस कैसे हैं, तो ये सब गैसेस कैसे हैं, दीज गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज़ इन वाटर, ये वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूज़ इन वाटर, एंड दे आर यूज्ड बाय एक्वेटिक एनिमल्स। लास्ट आता है हमारे पास डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, 2 बार वेरी यूज़ किया है, वेरी स्लो प्रोसेस, इतना स्लो होता है कि लोगों को लगता है कि हो ही नहीं रहा है, बट होता है, ठीक है, लेकिन बहुत स्लोली होता है। अब इसके 2 ही एग्जाम्पल हैं हमारे पास, मतलब जो 2 मेजर एग्जाम्पल है जो हम नोटिस कर सकते हैं। ये इतना धीरे क्यों होता है, चलो पहले वो देख लेते हैं कि इतना धीरे होता क्यों है। इट इज़ सो स्लो बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड डू नॉट मूव फ्रॉम देयर फिक्स्ड पोजिशंस, वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन से मूव ही नहीं करते। लिक्विड्स और गैसेस में तो क्या था, वो मूव कर सकते हैं, वो फ्लो कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड के केस में तो ऐसा है ही नहीं, वो तो पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स्ड है बिल्कुल। तो फिक्स्ड पोजीशन होने की वजह से वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, और जितना भी डिफ्यूजन वो शो करते हैं ना, वो नेग्लिजिबल सा जो डिफ्यूजन वो शो करते हैं वो इसीलिए शो करते हैं क्योंकि वो वाइब्रेट हो रहे हैं। उन वाइब्रेशंस की वजह से उनके पार्टिकल्स थोड़े बहुत आपस में डिफ्यूज़ हो जाते हैं और डिफ्यूजन शो करते हैं। एग्जाम्पल इसके 2 हैं। फर्स्ट है कि अगर हम ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखते हैं चौक से और उसे कुछ दिनों के लिए साफ़ करे बिना ऐसे ही छोड़ देते हैं, जैसे आपने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा, फिर समर वेकेशंस पड़ गए, फिर जब आप वापस स्कूल जाओगे और उसे साफ़, उस बोर्ड को आपने साफ़ नहीं किया था पहले, अब आप उसे साफ़ करने की कोशिश करोगे तो वो मुश्किल हो जाएगा बहुत, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको इरेज करना। क्यों? क्योंकि जो चौक के पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लैक बोर्ड के सरफेस पे डिफ्यूज़ हो जाएंगे। द चौक पार्टिकल्स विल डिफ्यूज़ इन ब्लैक बोर्ड एंड इट विल बी डिफ़िकल्ट टू रिमूव इट फ्रॉम द सरफेस, उसे सरफेस से रिमूव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो था, चलो हमने 15-20 एक महीने के लिए, 15-20 दिन के लिए या 1 महीने के लिए छोड़ दिया। क्यों यहाँ पे इतना टाइम इसलिए लगा है क्योंकि चौक जो है वो थोड़ा कम डेंस होता है, ईजिली ब्रेक हो जाता है ना। लेकिन अगर हम यही चीज़ आयरन ब्लॉक के साथ करें, मेटल ब्लॉक के साथ, मेटल्स तो काफ़ी हार्ड होते हैं चौक से, चौक तो एक हल्का सा सब्सटेंस है, ईजिली टूट जाता है, उसको ही डिफ्यूज़ होने में 15-20 दिन लग गए। तो जो ये मेटल के सरफेस होते हैं इनको लगभग कुछ साल लग जाते हैं,
ठीक है। इफ़ टू मेटल ब्लॉक्स आर बाउंड टुगेदर टाइटली, हमने दो मेटल के ब्लॉक्स लिए और उनको एक साथ जोड़ के रख दिया, मतलब एक के ऊपर एक रख दिया या एक के बराबर में एक रख दिया एकदम चिपका के, और फिर उन्हें अनडिस्टर्ब, मतलब उन्हें बिल्कुल छुआ तक नहीं, कुछ सालों तक, फॉर फ्यू ईयर्स, ठीक है। कुछ सालों बाद छोड़ने के बाद जब उन्हें देखेंगे तब हम देखेंगे कि वो एक दूसरे में थोड़ा बहुत डिफ्यूज़ हो रहे हैं, मतलब वो आपस में अपने आप ही चिपक जाते हैं। तो देखो सॉलिड में डिफ्यूजन इतना स्लो प्रोसेस होता है कि उसे कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं, या कुछ साल भी लग सकते हैं। सो डिफ्यूजन इन सॉलिड इज़ अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। इसी के साथ हमने ये डिफ्यूजन वाला टॉपिक ख़त्म कर लिया, बस इतना ही था, इसमें और कुछ नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में हम टेम्परेचर और केल्विन, लेटेंट हीट, इन सब के बारे में ये सब चीज़ें स्टार्ट कर देंगे।